कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। तीसरी कहानी है निबंध क्या निराश हुआ जाए। यह पाठ का जो नाम है उसके लेखक है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। विद्यार्थी मित्रों, क्या निराश हुआ जाए, यह कहानी में बताया जाता है कि हमें ज़िंदगी में कभी निराश होना चाहिए नहीं। जो व्यक्ति जो निराश हो जाता है वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें ज़िंदगी हमने ईश्वर ने हमको जो ज़िंदगी दी है हम मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। और लेखक ने यहाँ पे बताया है कि जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जो हमें जीवन में निराश होना चाहिए नहीं। हमें हमारे जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। ये जो कहानी है कि क्या निराश हुआ जाए, इसमें विद्यार्थी मित्रों अलग जो पात्र दिए गए हैं। एक कंडक्टर का दिया गया है, एक टिकट मास्टर का दिया गया है। बहुत अच्छे उदाहरण से बताया गया है। और ये जो कहानी है इसमें बताया गया है कि हम ऐसा मानते हैं कि अब संसार में कोई भी ईमानदार आदमी नहीं रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। ये कहानी में हमें एक टिकट मास्टर का और एक कंडक्टर का और भी कई उदाहरण बताए गए हैं कि जिससे हमें कुछ सबक सीखने के लिए मिले कि आज भी हमारे देश में ऐसे आदमी है और हमें भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। ये कहानी से बहुत अच्छा सीख मिलता है हमारे जीवन के प्रति। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कहानी का एक सरल अर्थ था। ये कहानी में आपको समझाऊंगी, तब आपको अलग अलग जो पात्र आएंगे उससे आपको एक जीवन में नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आप पाठ्य पुस्तक में जो तीसरा है कि क्या निराश हुआ जाए, आपको वह ध्यान से सुनना और समझना है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार पड़े रहते हैं। એટલે કે છે કે ઘણી વખત મારું મનમાં ઘણી વખત એટલા બધા વિચાર આવે છે અને સમાચાર પત્રમાં પણ ચોરીના, ઠગાઈના, ભ્રષ્ટાચારના આવા બધા જ આપણને समाचार सांभळवा મળતા હોય છે। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। એટલે કે છે કે એકબીજા પ્રત્યે એ દોષ નાખવા અને એવું વાતાવરણ આખી દુનિયામાં બની ગયું છે અને એવું લાગે છે કે હવે દુનિયામાં કોઈ ईमानदार माणस રહ્યા નથી। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। એટલે કે છે કે બધાને એક શકની નજરથી જોવા મળે છે। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। એટલે કે છે કે જે જેટલા ઊંચા પદ ઉપર છે એના ઉપર આપણને શું વધારે એટલા दोष જોવા મળે છે। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि यह समय सुखी ही वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेगा। એટલે કે એક મોટા માણસે એવું કહ્યું કે એવો સમય સુખી છે કે જે કશું નથી એ કરતા અને કંઈ પણ કરે છે તો લોકો એના दोष કાઢવા લાગી જાય છે। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों का बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। એટલે કે છે કે ઘણી વખત એનામાં એટલા બધા આપણે દોષ કાઢીએ છીએ અને એનું જે સારા ગુણ અને સારું કામ કર્યું છે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ અને જે દોષ હોય છે એના ઉપર આપણે વધારીને આપણે એને કહેવા લાગીએ છીએ। દોષ કિસમે નહીં હોતી। એટલે કે છે કે દોષ કોનામાં નથી હોતા,
यह कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। એટલે એ કારણ એક એવું કારણ છે કે એક માણસ જે હોય છે એનામાં આપણને સારા કરતાં ખરાબ ગુણ વધારે જોવા મળતા હોય છે। ગુણી કમ યા बिल्कुल ही नहीं, એટલે કે છે કે गुण स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। એટલે કે છે ગુણ કમ યા બિલકુલ, ગુણ ઓછા યા વધારે રહી નહીં, એટલે કે નથી, સ્થિતિ એવી થઈ જાય છે કે એક ચિંતાનો વિષય બની જાય છે। क्या यही भारतवर्ष है? तो कि શું આ ભારતવર્ષ આવું जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, એટલે કે છે કે જેનું સપનું આપણે તિલક અને ગાંધીજીએ દેખ્યું હતું। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदनमोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत गौरव में डूब गया। એટલે કે છે કે રવિન્દ્રનાથ ઠાકોર, મદનમોહન માલવીય, મહાન સંસ્કૃત, આ બધાએ જે ભારતનું સપનું જોયું હતું એ એક અતીત એટલે કે જે જતું રહ્યું છે એમાં કે ડૂબી ગયું હોય। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महामानव समुद्र क्या सूखी गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। એટલે કે છે કે આર્યોની, દ્રવિડની, હિન્દુ, મુસલમાન, યુરોપીય, આ બધા ભારતીય આદર્શોના, ભારતીય સંસ્કૃતિની જે ભૂમિ હતી કે એનો મહામાનવ જે સમુદ્ર હતો બધો કોરો થઈ ગયો છે, સુકાઈ ગયો છે। મારું મન આવું કહે છે પણ આવું હોઈ શકે નહીં। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। એટલે કે છે આપણો આ ભારત દેશ જે ઋષિ મુનિઓનો હતો એ ભારત દેશ રહેશે। विद्यार्थी मित्रों, आज इतना तक ही, बाद में जो लेक्चर आएगा उसमें आगे आपको आगे समझाऊंगी कि मैंने जितना आपको समझाया है उतना आपको घर पे एक बार समझना है और पढ़ना है।